नमस्कार दोस्तों, किताब सुनो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 2 क्लॉज 21 से सेक्शन 2 क्लॉज 30 तक पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज 21 में है चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। चल संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वह चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं के सिवाय प्रत्येक प्रकार की भूमि संपत्ति है। 22 है वचन नंबर। जब तक के संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन के द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है और बहुवचक के द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है, यानी कि वचन में एक वचन और बहुवचन दोनों आते हैं। 23 है शपथ, ओथ। शपथ से तात्पर्य क्या है कि शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रायोजन के लिए उपयोग किए जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, शपथ के अंतर्गत आती है। 24 है अपराध, ऑफेंस। 24 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है, बस इंपॉर्टेंट है फिलहाल। और 25 में है लोप, ओमिशन। लोप से हमारा क्या तात्पर्य, देखो लोपों की किसी आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एकल लोप का। 26 है व्यक्ति, पर्सन। व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं। 27 है लोक, पब्लिक। पब्लिक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय पब्लिक होती है। 28 लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट में ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो, पहला देखिए इसमें कई सारे इसके क्लॉज दिए गए हैं, बट हम लोग जानते हैं कौन कौन से व्यक्ति लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। जैसे सेना, नौसेना या वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी। सेकंड है प्रत्येक न्यायाधीश जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों की किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। थर्ड है न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर व कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते या कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या किसी अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए और अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का बयान करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, और प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है। फोर्थ है किसी न्यायालय या लोक सेवा की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट ही है। फिफ्थ है प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है। सिक्स है प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। सेवंत सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते या कर्तव्य हो कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। ठीक, 8 है हमारा प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते या कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविधानिक कॉन्ट्रैक्ट करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट को बनाया,
आदि प्रमाणीकृत करे या रखे। यह सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। 9th है, प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते या कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रायोजन के लिए किसी कंपनी को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्गृहित करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों का अभिनिश्चय न करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, आदि प्रमाणित करे या रखे। 10th है, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त है, ये पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आते हैं। 11th है, सरकार के सेवा या वेतन में है, यह किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, वो भी हमारा ऐसे व्यक्ति जो है हमारे लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक। और न्यायपालिका आयुक्त भी एक लोक सेवक। स्पष्टीकरण में जानेंगे कि जितने हमने 11th मैंने बताया, जितने पार्ट क्लॉज जितने बताया उससे ये वर्ड मतलब इसमें ये वर्णन किया गया है कि किसी भी जितने 11th है इसमें किसी भी चीज में अगर आप वर्णित है के अधीन वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। स्पष्टीकरण खा में है, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया है, चाहे वह ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि लोक सेवक है। दा है, निर्वाचक से किसी विधायी, न्यायपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रायोजन से कोई निर्वाचक अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है। न्यायपालिका हमने पब्लिक सर्वेंट पहले बता दिया। और 29 में है, विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का प्रत्येक पर्याप्त कारण रखता, अन्यथा नहीं। थर्ड, विशेष विधि, स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ जो है से वह विधि अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू होती है।